यह एक आम दिन था और एक आम उड़ान होनी थी। एयरपोर्ट पर हलचल थी और विमान के इंजन की धीमी आवाज में सब कुछ शांति से था। कुछ ही देर में हम आसमान में थे, बस एक लंबा सफर जैसा कि हर रोज होता है। सब कुछ सही था, एकदम सामान्य। लेकिन हवाई यात्रा में कभी कभी वही शांति सबसे बड़ी परेशानी का इशारा होती है। हमें नहीं पता था कि आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। फिर अचानक एक तेज झटका, विमान में हलचल मच गई और पायलट्स ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर था। लाइट्स थोड़ी सी झपकी और सीट बेल्ट साइन जल उठा। यात्रियों के चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन सबको यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बस टर्बुलेंस है, एक अटेंडेंट ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो आम तौर पर होता है। कॉकपिट में पायलट्स अब पूरी तरह से सचेत हो चुके थे। उन्हें महसूस हुआ कि विमान की ऊंचाई घट रही है और ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा। पायलट ने घबराते हुए अपने सहकर्मी से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब सबको समझ में आ गया था कि यह कोई मामूली टर्बुलेंस नहीं था। तभी अचानक ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे। एक घबराहट की खामोशी फैल गई थी और हर कोई जानता था कि कुछ गंभीर हो रहा है। हम सब समझ गए थे कि यह सिर्फ एक साधारण उड़ान नहीं रही। अब हम संकट में थे। कुछ यात्री सीट बेल्ट कसने लगे और कुछ बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक आवाज आई, हम सबको शांत रहना होगा, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ये आवाज एक पूर्व सैन्य पायलट की थी जो सिर्फ एक सामान्य यात्री की तरह सफर कर रहा था। उसने बिना वक्त गवाए खुद को कॉकपिट की ओर बढ़ाया। मैं मदद कर सकता हूं, उसने पायलट से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। कॉकपिट में पायलट्स समझ गए थे कि स्थिति बहुत खराब है। हमें कुछ करना होगा या फिर हम ऊंचाई नहीं वापस पा सकेंगे, पायलट ने कहा। तब वही सैन्य पायलट कॉकपिट में आया और बोला, मैं जानता हूं कि क्या करना है, मुझे बस आपके साथ काम करना होगा। पायलट ने एक पल सोचा, फिर सहमति दी। ठीक है, आपकी मदद चाहिए, पायलट ने कहा। अब 3 लोग, 2 पायलट और एक सैन्य पायलट इस संकट से बाहर निकलने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। विमान के नियंत्रण को संभालने की पूरी कोशिश की गई। पायलट और सैन्य पायलट ने मिलकर विमान को सही दिशा में मोड़ा। हमारे पास सिर्फ एक मौका है, सैन्य पायलट ने कहा। हमें आपातकालीन लैंडिंग की ओर रुख करना होगा। बाहर जमीन तेजी से पास आती जा रही थी, लेकिन हम सब जानते थे कि यह पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट था। विमान के इंजन की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी और कॉकपिट में सभी की नजरें सिर्फ एक ही दिशा में थी। हमें इसे सही से लैंड करना होगा, सैन्य पायलट ने फिर से कहा। हर किसी के मन में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। सब जानते थे कि अगर सही किया तो हम बच सकते हैं। फिर अचानक विमान ने जमीन को छुआ। एक जोरदार झटका और फिर सब खामोश हो गए। क्या हम बच गए थे? क्या हम जिंदा थे? विमान पूरी तरह से जमीन पर आ चुका था और राहत की लहर पूरे विमान में दौड़ गई। यात्री धीरे धीरे अपनी सीट से उठने लगे, कांपते हुए लेकिन जिंदा। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम बच गए थे, लेकिन यही हकीकत थी। अब हम सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, जैसे हम सब ने मिलकर एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। उस पल में हम सब ने महसूस किया, कभी कभी असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं होती कि हम कैसे बचते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ मिलकर कैसे लड़ते हैं। और इस अनुभव ने हमें यह समझा दिया कि जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। हम सिर्फ जीवित नहीं रहे, हम सब ने मिलकर जिया। उस पल ने हमें यह समझा दिया कि सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम अज्ञात का सामना करते हैं।